गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। मुक्ति को उपनिषद। श्रद्धेय महानुभाव, मुक्ति को उपनिषद में यह पद आया है, ब्रह्म आकार मनोवृत्ति प्रवाहो अहं कृति विना सम प्रज्ञात समाधि स्यात् ध्यानाभ्यास पर करसतः। अर्थात जब अहंकार वृत्ति निरुद्ध होकर केवल ब्रह्म आकार में चित्त की वृत्ति होकर रहती है, तो इसको सम प्रज्ञात समाधि कहते हैं। यह अतिशय ध्यान अभ्यास से होती है और ध्यान तभी ध्यान उसी को कहता है जो शून्यगत मन हो जाता है, अर्थात विषयों का मालिक मन है। और मन जब मन और अहंकार की प्रबलता होगी तो ध्यान नहीं अस्थिर रहेगा, चित्त अस्थिर पर न बिंदु पर नहीं होगा, उसको ध्यान नहीं कहा जाएगा। अतः जो निष्कपट निश्चल होकर के अहंकार और मन को त्याग कर जब वृत्ति निरुद्ध हो कर केवल ब्रह्माकार में चित्त की वृत्ति होकर रहती है, उसको ही सम प्रज्ञात समाधि कहते हैं। वह समझ लीजिए वो ईश्वर के सन्निकट है, क्योंकि उसमें पूर्ण समर्पण का भाव है और कोई भी कार्य अहंकार और मन के मुताबिक नहीं करते हैं। वो निष्कपट निश्चल निर्मल शुद्ध चित्त पवित्र आत्मा से कार्य करते हैं, अर्थात उसका पूर्ण समर्पण के भाव से काम करते हैं। और जो अहंकार से, जैसे मान लीजिएगा आप बहुत बड़ा धनवान हैं, आपको धर्म करना चाहते हैं, आप किसी को दान दिए तो आपको अहंकार है। कोई भी उपकार वाला काम के अहंकार आ जाता है कि हमरे बिना उसका काम नहीं होता। तो इससे क्या होता है कि आपको धर्म की प्राप्ति नहीं होता, वो अहंकार से दुर्गुण हो जाता है और उसमें वृद्धि होने लगता है। अहंकार से सद्गुण का नाश और दुर्गुण का आगमन होता है। अतः धर्म के स्थान पर अधर्म आप जमा कर लिए। जब तक कि निश्चल निष्कपट शुद्ध पवित्र आत्मा से कोई कार्य नहीं करेंगे तो आपका कार्य सिद्ध नहीं होगा, वो धर्म के गिनती में नहीं रखा जाएगा। कैसे एक उदाहरण देते हैं। एक बुढ़िया ने जो है, एक महात्मा जी बहुत बड़े यज्ञ किए, उसमें 2 साल से चंदा तसिला गया। अमीर गरीब सबके घर में जा जा कर के महात्मा जी ने तहसीलदारी किए। तो कोई 5,000, कोई 2,000, कोई 10,000, कोई 50,000, कोई 1 लाख, कोई 5 लाख, कोई 20 लाख दिया। तो सबने अपने आप को सोचा कि जो 10,000, 5,000 दिया, 20,000, 10,000, लाख, 1 लाख, 2 लाख दिया, तो सोचा कि हम बहुत सबसे ज़्यादा दे रहे हैं। वो सोचा कि हम बहुत सबसे ज़्यादा हैं। एवं प्रकार से 2 साल तक चंदा तहसील करके यज्ञ को संपन्न किया गया। तो अंत में जो है महात्मा जी ने घोषणा किया रंगमंच पर चढ़ करके कि भाई आज दान का घोषणा होगा कि सबसे बड़े दानी के गिनती में कौन है, सबसे बड़ा दान सर्वस्व दान किसका रहा। इस बात को सुनने के लिए जो दानी सब थे, जो 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 25,000, 50,000 दिए थे, तो उन्होंने सोचा कि हमारा नाम तो ऊपर आएगा, श्रेष्ठ की गिनती में दिया गया, श्रेष्ठ दानी। उल्टे पहले आगे में एकदम अपना पोशाक गाड़ी घोड़ा लेकर के अपना आया, बैठा सुनने के लिए, अपना प्रसन्नता प्राप्त करने सुनने के लिए। महात्मा जी ने कहा सबसे बड़ा दान, एक बूढ़ी को बैलगाड़ी से लनवाया। गांव के अंतिम छोर में उनका घर थी, जाके बैलगाड़ी से, और उनको कहा कि सबसे बड़ा दान सर्वस्व दान ही
जिसको उसको पैर में चप्पल नहीं था, साड़ी भी भंगा चिट्टा था, बहुत मैला कुचला, अर्थात अत्यंत गरीब थी। वह बूढ़ी विधवा थी और सभी गांव में जिसके यहाँ ज़रूरत था आटा सत्तू दिन भर पीसती तो उसको पाभर पिसौनी पाभर देती थी 250 ग्राम, और वह वही पाभर आटा में ही सुबह शाम रोटी, चाहे मकई का आटा हो चाहे गेहूं का आटा हो, वही मजदूरी में उसको प्राप्त होता था। दिन भर वह जाता से आटा सत्तू सबका घर जा कर के पीसती थी। तो उसी में आटा से बचाते बचाते वह 2-4-6 महीना में जो है वह रखी थी 1.25 सेर आटा लगभग। तो वही महात्मा जी जब आए तो वही आटा महात्मा जी को दे दिए दान में, जग के दान में। तो वही बुढ़िया को जो है महात्मा जी ने घोषणा किया कि यह बूढ़ी अत्यंत महागरीब है, लेकिन यह सबसे बड़ी दानी है। यह 1.25 सेर आटा दिया है इस महायज्ञ में, अतः यह सर्वश्रेष्ठ सर्वोपरि दानी की गिनती में है। तो बड़ा आश्चर्य से जो 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपये दिए थे उस सबने देखने लगा, और 1-2-4 ने प्रश्न किया, महात्मन हम तो है 5 लाख दिए हैं, कोई कहा 10 लाख दिए हैं, कोई कहा हम 1 लाख दिए हैं, ये बुढ़िया 1.25 सेर आटा दिया है जो कि मुश्किल से 1.25 रुपया का भी नहीं होगा, और आप कहते हैं सबसे बड़ा दान हुआ। क्योंकि इसमें देखिए इसका सारी पूंजी वही उतने सा था, अतः यह 3-4 महीनों पर यह 1.25 सेर आटा बचा के रखी थी कि इसको बेच करके साड़ी खरीदेंगे, लेकिन यह सर्वस्व दे दिया। इसका केवल 5 ठो डम खोला जो है ताड़ का, वही छान करके रहती है मिट्टी के मकान में, वही छौनी दे करके, अत्यंत गरीब है। और यह निश्चल निष्कपट भोली भाली शुद्ध चित्त पवित्र आत्मा है। इनकी ये 1.25 सेर आटा देने का मतलब है यह अपनी सारी पूंजी दे दी दान में, यज्ञ के दान, यज्ञ को लिए। और आप लोग जो 1 लाख दिए हैं वह 50 लाख का संपत्ति है, जो 5 लाख दिए हैं 5 करोड़ की उसको संपत्ति है, जो 500 रुपये दिए हैं उसको जो है 5 लाख का औकात है। इस प्रकार से वह जो है अपने हिसाब किताब अहंकार की प्रवृत्ति से आप लोग यहाँ स्वयं आए हैं प्रशंसा सुनने के लिए, इसलिए अहंकार है अपना बड़ाई प्राप्त करने का, उसमें इच्छा को रख करके आपने दिया। इसको किसी प्रकार का कोई भी भाव नहीं, यह निष्कपट निश्चल शुद्ध चित्त पवित्र आत्मा से यह अपना सर्वस्व पूंजी दान कर दी। इसकी त्याग शक्ति को मैं जो सतत नमन करता हूँ, और मैं जो अंत साधना से देख चुके हैं कि इसका सर्वोपरि दान है, अतः इसका दान के पुण्य प्रताप से इनको जो है ईश्वर प्राप्त निश्चित होंगे, इसमें ज़रा भी संशय नहीं है। इसमें किसी प्रकार की मनोप्रवृत्ति इसके दान में अहंकार लोभ मोह माया प्रशंसा प्राप्त करने का कोई इच्छा नहीं है इनका, अतः इसलिए यह सर्वोपरि दान है। इस प्रकार से महात्मा जी का शब्दों को सुन कर करके बड़ी जो है सब प्रसन्न होगी, और सबका अहंकार छूट गया, अहंकार जो है चूर हो गया कि हम 1 लाख दिए 50,000 दिए, हमारा बड़ा होगा हमारा बड़ा होगा। वो सभी जो है अहंकार धराशायी होकर के धीरे धीरे वहाँ से चलते बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब दूसरा लघु कथा, एक सेठ जी ने बहुत बड़ा भव्य मंदिर बनवाया करोड़ों रुपया खर्च करके, उसमें एक पुजारी की ज़रूरत
था, जो में घोषणा किया कि भाई जो विद्वान पंडित हैं, सेवा करने की भाव से, इस मंदिर का सेवा करने के भाव से जो पुजारी बनना चाहते हैं, उसके लिए आप यहाँ परीक्षा दें और आवें। रविवार को 12 बजे आपका परीक्षा लिया जाएगा। जितना भी राज्यवासी हैं, ग्रामवासी हैं, समाज हैं, जो भी परीक्षा में पास हो जाएंगे उनको यह मंदिर का सभी कार्यभार सुपुर्द किया जाएगा। उसी को मंदिर का मालिक बना देंगे, वही पुजारी होगा। तो बहुत से लोभी लंपट लालची सब आए कि उस इतना बड़ा भव्य मंदिर में पूजा पाठ होगा, रोजे 1000-2000 दान दक्षिणा भी प्राप्त होगा, मालो माल होगा, लाखों रुपया महीना कमाई होगा। कहा कि दान दक्षिणा तो अभी करेंगे और अलग से उसमें कमाई भी होगा, जो पूजा करवाने के लिए आए हैं, पूजा पाठ एवं प्रकार से इस लालच में कि लाखों रुपया से ज़्यादा कमाई होगा, उसके लालच में पंडित, विद्वान, बुद्धिमान, चालाक, धूर्त सभी परीक्षा के लिए आए और आने का जो है वह समय से पहले ही, कोई 8 बजे, कोई सवेरे भोरे, कोई 10 बजे एवं प्रकार आए। और था वहाँ की 12 बजे का पक्का 12 बजे के अंदर में चले आवे, बाहर होगा उसको जो है उसका गिनती नहीं होगा। 12 बजे ख़त्म हो जाएगा परीक्षा। इस प्रकार से सभी जब आ रहे थे, विद्वान पंडित, ज्ञानी, बुद्धिमान, विद्वान, तो रास्ते पर जो मेन रास्ता था आने का मंदिर, तो 1 किलोमीटर की दूरी पर जो है वहाँ पैदल आना था। 1 किलोमीटर रास्ते के बीच रास्ते पर बहुत बड़ा पत्थर रख दिया था और काटा कुसा। तो सभी अपने बचते बचाते पत्थर को जो है किसी प्रकार से जो है कष्ट सह करके चले आए। लेकिन एक जो है सीधे सरल भोले भाले सज्जन थे, तो उसने उस कांटा कुसा जो है साफ किया और उस पत्थर को भी हटाया। इस प्रकार से वह जो है आए और बहुत लेट हो गया उनको आते आते। और जो इस प्रकार से उसको बहुत देर हो गया, तो 12 से ऊपर हो गया। उसमें जो है तो सेठ जी ने कहा रास्ते पर रोक करके कि आपको बहुत लेट हो गया, आप क्या कारण है? तो उसने जवाब दिया कि मानवर, हम जो है रास्ते में वो कटा कुसा साफ करने लगे। एक धोती पहने हुआ था, पैर में चप्पल भी नहीं था, बेचारे बहुत अत्यंत गरीब था, अमूर्ख था, लेकिन भोला भाला सज्जन था, धर्म प्रेमी था। क्योंकि हम भगवान का भेंट करने के लिए आए हैं, परीक्षा देने के लिए नहीं आए हैं, इसलिए हम परीक्षा नहीं देंगे। तो सेठ जी ने उनकी भोला भाला और उनके उपकार परमार्थ का भाव को देख करके जो समझ लिए कि यह परमार्थ की भावना इसमें कितना है, कि इतना आदमी, हजारों पंडित आए, विद्वान सब आए, लेकिन किसी ने उस बड़ा पत्थर को रास्ते से नहीं हटाया, साफ सुथरा नहीं किया। और यह निस्वार्थ भाव से, निष्कपट भाव से कि किसी के पैर में कांटा कुसा नहीं गड़ जाए, उसने जंगल भी साफ किया, कांटा भी साफ किया और पत्थर को भी हटाया। सेठ जी ने कहा ये सेवा का परमार्थ का भाव इसमें है, अतः यही योग है। उसने घोषणा किया, कहाँ परीक्षा? सभी विद्वान ने कहा समय हो गया, परीक्षा लिया जाए। तो सेठ जी ने घोषणा किया, उसको गुप्तर ने
जब भी वो गुप्तर पहले वो पत्थर के सामने में गुप्तर रखा था कि देखते रहना कौन साफ किया है। वो गुप्तर ने उसको आकर के संदेश दे दिया सेठ जी को। सेठ जी ने कहा, घोषणा किया कि ये जो भोले भाले सज्जन है, यह सबसे जो पीछे आया लेट से, यही सबसे पास हुआ। का क्या बात करते हैं सेठ जी, हम लोग इतना बड़ा धुरंधर विद्वान, संस्कृत का विद्वान, अंग्रेजी का विद्वान, सारा शास्त्र मुझे हम लोगों को याद है, और जो है आप ये मूर्ख गंवार को जो कि शुद्ध सही से जो है कोई एक श्लोक का जो है वर्णन नहीं कर सकता, ना उस पर प्रकाश डाल सकता है, ना वक्तव्य दे सकता है, ना कोई दोहा, कोई पंक्ति, न ईश्वर का कोई नाम दाम जानता है, और जो है आप इसको कैसे भक्त बना रहे हैं, पुजारी बना रहे हैं, श्रेष्ठ पुजारी। कहा आप लोग में यही अहंकार है, परमार्थ का यहाँ काम है कि मंदिर का सेवा करना। आप लोग तो यहाँ के आमदनी के लालच से आए हैं कि 1 लाख 1.5 लाख रुपया महीना कमाएंगे, जो दान दक्षिणा मिलेगा उसको समेट ले करके जाएंगे। सेवा की भावना रहता तो सेवा तो वहीं से प्रारंभ, वहीं तो उसको परीक्षा के लिए हम उसको रखबे किए थे, पत्थर और कटा को सब। लेकिन आप लोगों में से कोई ने नहीं, या परमार्थ का भाव किसी में नहीं था। आप सीधे यहाँ आए, जो है बेचैनी और व्याकुलता से, जो है पैसा कमाने की चेष्टा से, लोभ की प्रवृत्ति है। लोभ की जिसकी प्रवृत्ति, परमार्थ का भाव नहीं रहेगा, वह मंदिर का पुजारी कैसे हो सकता है? वो तो लोभी होगा, और लोभी को पुजारी भक्त बना दिया जाए तो वो तो मंदिर में अधर्म और पाप को ही फैला देगा। लोभी लंपट लालची तीनों से भक्ति न होई, भक्ति करे कोई सुरमा जाति बतन बरन कुलुक होए। आप लोग बहुत अहंकारी हैं। अहंकार तो सद्गुण को नाश का दुर्गुण है, और लोभ की प्रवृत्ति तो ये है कि अधिक से अधिक आमदनी के लालच में आप लोग जल्दी से जल्दी आए, सवेरे से आए करके बैठे हुए हैं। परीक्षा तो वहीं हो गया आप लोगों का, आप लोग जा सकते हैं। सभी जो है लौट गए निराश उदास होकर के, और जो है मूर्खा का सेठ जी मालिक, हम जो है कोई पूजा पाठ के नहीं जानते, क्योंकि तुम जो भोला दिमाग से स्वस्थ पवित्र छल कपट निष्कपट भाव से तुम जो शब्द बोलोगे वही मंत्र हो जाएगा। उसी को पुजारी नियुक्त किया गया श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसलिए जो पूर्ण समर्थन भाव से जिसका हृदय पवित्र है, उसी को जो है भगवान और संत महात्मा जान लेते हैं। श्री सद्गुरु अब नरचे तो भली भली पछताओगे कर मली मली, सूखे दह कमल कुमलाए मछली मर गई जरी जरी, काल शिकारी सबका जीवन एक दे खड़े तरी तरी, दया धर्म नातन में राखे पर धन लावे छली छली, भीम अर्जुन पांचों पांडव गए हिमालय गली गली, औरों की तो क्या गिनती है राम कृष्ण भी गए गली, राजा रंग सवे चली गई हैं रावण जैसे बली बली, सूरदास कहे कर जोरी ये दुनिया है चला चली, अब नरचे तो भली भली पछताओगे कर मली मली। श्री सद्गुरु ये छल कपट परपंच सुरा सुंदरी और कामनी कंचन को प्राप्त करने की जो कुचेष्टा करते हैं, यह दुर्गति का कारण है। ये जीवात्मा का दुर्गति निश्चित होगा। जन्म मरण के चक्कर में फंस करके नाना प्रकार को दुख भोगेगा यह जीवात्मा। इसीलिए शुद्ध चित्त पवित्र आत्मा से क्या करो कि सद्गुरु के शरण में जा करके जो है उससे युक्ति सुनो, और युक्ति प्राप्त करके भक्ति से। इसलिए क्या है, एक बिंदुता दुर्बीन हो दुर्बीन क्या करे, पिंड में ब्रह्मांड दरस हो बाहर में क्या फिरे, सुनना जो ब्रह्मन अंतर्नाद हो बाहर में क्या सुने, ब्रह्मनाद की अनुभूति हो फिर और क्या गुने, सूरत शब्द योग हो और योग क्या करे, सहज ही निज काज हो कटु साज क्या करे, सद्गुरु की कृपा ही प्राप्त हो अप्राप्त क्या करे, मैं ही गुरु की आस हो भवत्रास क्या करे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसलिए है भाई,
निष्कपट निश्चल होकर करके जीवात्मा का कल्याण करने के लिए जो श्री सदगुरु के शरण में जाओ, विषय का त्याग करके साधु की संगति कर अध्यात्म का ज्ञान, तभी यह जीवात्मा का कल्याण हो सकेगा। क्योंकि यह आयु क्षण क्षण में पल पल में नष्ट होते जा रहा है। इसलिए कह रहा है संत महात्मा लोग, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल यूं ही आठों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। जो करते रहेंगे भजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। बचपन भी जाए बुढ़ापे का होगा भैया असर धीरे धीरे, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगी, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे। शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, फिर मंद होगी नजर धीरे धीरे। बुराई से मन को हटा ले, सुधर जाए तेरा जीवन धीरे धीरे। सही सही आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सनम लीजिए। तब कह सुख थे जल ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांड, निरखी निरखी ज्योति शब्द सूरत अभ्यास सरलता, करी सारा सरल ऐसी जुगति कया गण त्यागी। भव भ्रम भेद सकल मल छीजी, भव खंडन यारति यह निर्मल, कृमेही अमृत रस पीजे। आरती तन मंदिर में कीजिए, ऋषि जुगल कर सन मुख दीजिए। श्री महाराज की जय। सदगुरु नमस्कार, जय हिंद।